कहते हैं शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, लेकिन आज हम आपको शक की ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे जिसका इलाज मेडिकल साइंस के पास है। मैं बात कर रहा हूँ ओसीडी की। तो आज के वीडियो में हम ओसीडी क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे, उसके लक्षण क्या हैं और उसका इलाज क्या है इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रामप्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य है। मेडिकल साइंस और हेल्थ के बारे में साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ओसीडी में मरीज को किसी काम के प्रति ऑब्सेशन हो जाता है, यानी वो विवश हो जाता है उस काम को करने के लिए, और अगर वह काम नहीं करता है तो उसे उलझन होती है और घबराहट होती है और मजबूरन उस काम को उसे करना पड़ता है। तो ओसीडी के मरीज कई तरह के होते हैं। एक होते हैं वाशर, उन्हें यह लगता है कि सब कुछ गंदा है, वो किसी चीज को छुएंगे नहीं, उन्हें लगता है कि ये गंदा है, उससे गंदे हाथ हो जाएंगे। वो हाथ धोएंगे, फिर उन्हें शक होगा कि हाथ साफ नहीं हुए, फिर दोबारा धोएंगे, रगड़ रगड़ के धोएंगे और बहुत देर तक धोते रहेंगे। अगर कपड़ा धोने के लिए बैठेंगे तो वो रगड़ रगड़ के कपड़ों को धोते रहेंगे जब तक साबुन खत्म नहीं हो जाएगा। फर्श साफ करेंगे तो उसे रगड़ रगड़ के साफ करते रहेंगे, कई बार साफ करेंगे। यानी उन्हें शक होता है कि दुनिया में सारी चीजें वो गंदी हैं, किसी चीज को छूने से डरते हैं। एक होते हैं चेकर, तो वो चीजों को बार बार चेक करते हैं। जैसे उन्होंने जेब से पैसे निकाले और उसके बाद उन्हें गिनने के बाद जेब में रख देंगे, फिर दोबारा गिनेंगे, फिर उन्हें शक होगा कि वो पूरे नहीं है, फिर गिनेंगे। तो इस तरह से वो कई बार उन्हें गिनेंगे। दरवाजा देखने जाएंगे कि कुंडी लगी है या नहीं, फिर चेक करके आएंगे, फिर उन्हें लगेगा कि शायद कुंडी नहीं लगी है। ऐसे ही रसोई में जाके देखेंगे कि गैस खुली तो नहीं है, एक बार बंद कर आएंगे, फिर उन्हें शक होगा कि नहीं गैस खुली है, फिर जाएंगे, फिर चेक करेंगे, फिर जाएंगे, फिर चेक करेंगे। तो इस तरह से वो बार बार चीजों को चेक करते रहते हैं। कुछ मरीज होते हैं, उन्हें शक रहता है कि चीजें परफेक्शन में नहीं है, ऑर्डरलीनेस चाहते हैं कि हर चीज ऑर्डर में होनी चाहिए। तो जैसे वो कमरे को सजा रहे हैं, अलमारी को सजा रहे हैं, तो उसे पूरा ऑर्डर में लगाएंगे, फिर दोबारा लगाएंगे, फिर तीसरी बार लगाएंगे। इस तरह से बार बार चीजों को ऑर्डर में करते रहते हैं वो। कुछ मरीज होते हैं, उनके मस्तिष्क में बार बार थॉट आते हैं, कई बार वो इनसे परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद सोचते हैं कि न सोचें, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसके बारे में बार बार सोचते हैं। और ये जो थॉट होते हैं वो अधिकांशतः सेक्सुअल थॉट होते हैं, लेकिन सामान्यतः किसी भी तरह के थॉट हो सकते हैं। मुझे याद है जब मैं इबास में काम करता था, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंस, दिल्ली में ये इंस्टीट्यूशन है। तो वहां एक मरीज आया था मेरे पास, ओसीडी के बहुत सारे मरीज वहां आते थे। उन्हीं में से एक मरीज मुझे याद है जो आया था, 65-70 साल की उम्र थी उसकी, और 2 बहुएं 2 बेटे थे। वो नौकर के साथ आया था। मैंने पूछा कि आपके घर से कोई घर का व्यक्ति क्यों नहीं आया, तो उसने बताया कि घर के जो लोग हैं वो उससे नफरत करते हैं। तो उसका कारण उसने बताया कि जैसे वो बहुओं को देखता है तो उसके बाद वो गंदी गंदी गाली देने लगता है, उसके बाद वो धारा प्रवाह गालियां देने लगा। मैंने उसे रोका। तो इस तरह के थॉट होते हैं, लोगों के दिमाग में आते हैं और वो उन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। यहां एक बात सोचने की है कि कई बार हमारे न चाहने के बावजूद भी थॉट आते हैं, लेकिन ये ओसीडी नहीं होता है, ये दिमाग की एक सामान्य मैकेनिज्म होती है। अगर हम उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें जरूर रोक सकेंगे। अगर हम उन्हें नहीं रोक पाते हैं, रोकने के बावजूद भी नहीं रोक पाते हैं और बेवश हो जाते हैं उन्हें सोचने के लिए, तब फिर ये ओसीडी की कैटेगरी में आएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि ओसीडी क्यों होती है। तो मेडिकल साइंस में ये बहुत क्लियर नहीं है कि ओसीडी की बीमारी है वो क्यों होती है। इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं। जैसे एक जेनेटिक थ्योरी भी है, इसमें यह माना जाता है कि जीन्स के कारण ये होता है, लेकिन किस जीन के कारण होता है अभी तक उसका पता नहीं चल सका है। ओसीडी का एक कारण पारिवारिक भी माना जाता है।
अगर पेरेंट्स में ओसीडी की शिकायत है तो बच्चों में भी ओसीडी की शिकायत होने के चांस रहते हैं। तीसरी थ्योरी लर्निंग की थ्योरी है कि अगर घर के अंदर ऐसा माहौल है जहां परफेक्शन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, स्ट्रिक्टली अगर बच्चों को एक फ्रेम में ढालने की कोशिश की जाती है, तो उसमें ओसीडी होने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं ओसीडी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो ओसीडी का ट्रीटमेंट है वो कुछ हद तक उपलब्ध है। सारे मरीजों पर एक सा इफेक्ट नहीं होता है, कुछ मरीज हैं उन पे इफेक्ट है वो बहुत अच्छा होता है और वो रिकवर कर जाते हैं, लेकिन काफी मरीज ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ सीमा तक वो चीजें रह जाती हैं। लेकिन हाँ, दवाओं के द्वारा उन्हें कम जरूर किया जा सकता है। तो इसमें एंटी डिप्रेसेंट दवाएं चलती हैं और उनका इफेक्ट भी अच्छा देखा जाता है। दवाओं के साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात है वो है एक बिहेवियरल थेरेपी। तो बिहेवियरल थेरेपी में मरीज को ये बताया जाता है कि उसे उन चीजों को कैसे रोकना है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की बार बार हाथ धोने की आदत है, उसे लगता है कि सारी चीजें गंदी हैं और वो बार बार हाथ धोता है, कपड़े धोता है, तो उसे बताया जाता है कि वो कोशिश करे मेंटली कि वो आगे हाथ नहीं धोएगा, और जब तक उसे कंपल्सेशन न हो जाए कि अब जरूरी है कि अब नहीं रोक सकता, इतनी घबराहट हो रही है अंदर से, वो तब तक रोके उस चीज को। तो ऐसे रोकने से और दवाएं चलने से धीरे धीरे वो कम होती चली जाएंगी और वो ठीक हो सकता है। एक थेरेपी है जो एवर्जन थेरेपी है। पहले जो क्लिनिशियन थे वो उसे यूज करते थे, इन दोनों इसका यूज नहीं होता है, ये है एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी का मतलब ये है कि मरीज के दिमाग में अगर इस तरह के विचार आते हैं किसी काम को करने के, या इस तरह के थॉट आते हैं ओसीडी वाले, तो उससे कोई अनप्लीजेंट चीज है वो कराई जाती है। जैसे मान लीजिए किसी के विचार में ऐसे थॉट ही आते हैं जिन्हें वह नहीं चाहता है लेकिन बार बार आते हैं, तो उससे कहा जाता है कि आंख बंद करो और उसे सड़ी हुई मछली है उसको सुंघाते हैं, तो उससे अनप्लीजेंट फील होता है और धीरे धीरे करके उसे लगता है कि इससे जो है अगर वो ऐसा सोचेगा तो ये इसे सजा मिल जाएगी, तो इससे वो चीजें कम हो जाती हैं। लेकिन ये तरीका है वो काफी इनह्यूमन तरीका है और आजकल कतई यूज नहीं किया जाता है। तो ओसीडी के मरीज को दवाएं खानी होती हैं और दवाओं के साथ साथ उसे बिहेवियरल थेरेपी है उस पर ध्यान देना होता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से ही वो ठीक हो पाता है, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो फिर वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक